Hi guys, I'm Praveen Shukla. I'm making a new video on covalent bond. So now listen about covalent bond. कोवैलेंट बॉन्ड क्लियर। अब मैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बता रहा हूँ कि कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली होता क्या है। ओके, तो कोवैलेंट बॉन्ड में आपको पता होना चाहिए कि अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटालिक एलिमेंट। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, नॉन मेटालिक। व्हाट, नॉन मेटालिक, क्लियर, नॉन मेटालिक एलिमेंट। A bond formed between two non-metallic element by sharing electron pair between the reacting atoms such that both of them acquire the electronic configuration of the nearest noble gas is called what, covalent bond. And next thing is what, nearest noble gas. ओके, नियरेस्ट नोबल गैस। सो नियरेस्ट नोबल गैस आपको पता है क्या होता है यहाँ पे कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फर्स्ट वाले के शेल में, ठीक, के शेल में क्या होना चाहिए 2, एल शेल में क्या होना चाहिए 8, ऐसे करके, ठीक। तो नियरेस्ट नोबल गैस के जो भी नियर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसमें से नॉन मेटालिक एलिमेंट को लेकर के हम क्या फॉर्म करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि 2, 8 ये के और एल शेल में है और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, नोबल गैस, ठीक, नोबल गैस होंगे। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अब ये बेसिकली जो कोवेलेंट बॉन्ड है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यस और नो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। इसमें हो जाएगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। इसमें हो जाएगा आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, यस, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, कुछ बात में आया कि नहीं आया। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग बेसिकली अगर हम देखें तो इसके एग्जांपल क्या फॉर्म होंगे, इसके एग्जांपल होंगे जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यस। तो यहाँ पे फॉर्म होगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन इनके बीच में कैसा रिलेशन हो रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बात समझ में आया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, मॉलिक्यूल आप बोलिए। एंड देन इनके बीच में कैसा रिलेशन हो रहा है, इनके बीच में रिलेशन हो रहा है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का, कुछ में आया। ऐसे इसका एग्जांपल आप एक क्लोरीन का भी ले सकते हो, क्लोरीन में भी क्या हो सकता है, एक क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है 7 इलेक्ट्रॉन, है ना, उसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे इसकी स्ट्रक्चर अगर फॉर्म करनी हो हाइड्रोजन की, तो ये देखिए, ये है एक हाइड्रोजन जिसका है न्यूक्लियस, ठीक, बात समझ में आया, ये है हाइड्रोजन एंड इसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, यस। ऐसे एक आपका हाइड्रोजन एक और फॉर्म होगा, ठीक है। मैंने आपसे पहले बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि जो सेम एलिमेंट के साथ क्या करें, शेयर पेयर करें। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा बच्चा, यहाँ ध्यान दो, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन, थोड़ा मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हो गया, तो ये इसका एक हाइड्रोजन एटम है, क्लियर। तो 1 दोनों के आउटर मोस्ट सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों एक दूसरे का शेयर पेयर करके, शेयर पेयरिंग मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड को एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, अपने एटम को मतलब अपने मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, नोबल गैस की तरह बिहेव कराएंगे, यस। तो इट मीन्स वी कैन से दैट ये जो हैं 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड। यहाँ पे बोल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर कर रहे हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड। नहीं समझ आया, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस। तो ये हो गया हाइड्रोजन की बात। अभी हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में ही हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल, दूसरा एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ क्लोरीन का, ठीक है, किसको, क्लोरीन को।
तो क्लोरीन का आपको एग्जांपल मैं लेके दूसरा बता दे रहा हूँ कि दूसरा एग्जांपल इसका क्या है, क्लोरीन, या फिर जिसको हम बोलते हैं क्लोराइड। यस और नो? जिसको हम डिनोट करते हैं Cl से, और जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 7। ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7। तो आपको इसको पता होना चाहिए कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्लोरीन फॉर्म कर दिया। ठीक है, ये Cl हो गया, और इसके आउटर मोस्ट सेल जो है उसके ऊपर मैंने क्या बना दिए, 7। तो यहाँ हो गया 1 2 3 4। ठीक है, फोर हो गए, 1 2 3 4 हो गए, फिर यहाँ पे 5 और 6, और एक यहाँ मैंने बना दिया 7। बात में इसमें यस। और ऐसे ही आप दूसरा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्म क्या, जैसे Cl मैंने एक ले लिया, और ये जो मैंने नहीं फॉर्म कर रहा हूँ इसका मतलब ये समझो कि इसके जो बाकी जो 2 ऑर्बिट है ये इसकी क्या है, कंप्लीट है, वो मैं ले नहीं रहा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपके जो फॉर्म होंगे, ये देखो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ा बना दे रहा हूँ, बट ये होगा सर्कुलर, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे भी सेम चीज़ 1 2 3 4 5 6, और एक इसका यहाँ पे आ जाएगा 7। कुछ बात में है? यस। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो Cl आपस में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग पेयरिंग करके, और आपको पता है 7 में अगर +1 कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, एक अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेंगे। यस। तो यहाँ पे क्या हो गया, Cl के बीच में भी क्या हो गया, 1 पेयर ऑफ व्हाट, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड। इसमें भी क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड। बात में इसमें इसको भी बोलेंगे क्या बोलेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ भी क्या आ गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कोई कंफ्यूजन? यस। ये तो हो गया तुम्हारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात। अब हम चलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल में ध्यान दीजिए। डबल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है जिसके डबल कोवेलेंट यस, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि जो डबल बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या करें, शेयर करें। बात है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। ठीक, मीन्स वी कैन से दैट व्हाट इज मीन्स ऑफ द डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि वेयर 2 पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स। यस, वेयर व्हाट, वेयर 2 पेयर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स। क्लियर? जैसे एग्जांपल में क्या होगा बेटा, जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बारे में आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीजन उसको बेसिकली ऑक्साइड बोलते हैं, ध्यान दीजिए, ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो O है उसकी एटॉमिक नंबर क्या होती है, कितनी होती है, 8 होती है, 8। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आता है 2,6। तो इसका मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यस, गुड। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन का जब शेयर पेयर होगा तो इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा। क्लियर? यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन आप देख रही हैं यहाँ पे O है, और फिर एक बॉन्ड यहाँ पे लगाया, फिर एक यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, O फॉर ऑक्सीजन आई रिटन। ये O है, ये उसके ऊपर एक बॉन्ड है, मतलब इसके ऊपर क्या है, ऑर्बिट है इसकी। ठीक, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6। तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 और 6। यहाँ पे भी ऐसे बनाओ, 1 2 3 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा 5 और 6। ठीक, तो यहाँ पे देखो 2 का पेयर फॉर्म हो रहा है। तो जब 2 का पेयर फॉर्म होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ऑक्सीजन
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कोई कन्फ्यूज़न? जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो गया, क्योंकि ऑक्साइड एक ऑक्सीजन रहता है उसको बोलते हैं ऑक्साइड। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑक्सीजन, यस, इसको बोलेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और इस चीज़ में आपको ध्यान देना है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आर शेयर्ड, पेयर आर शेयर्ड। बात समझ इसमें? तो इसी को हम बोलते हैं क्या? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, यस। कोई कंफ्यूजन इसमें? यस। ऐसे आपका ट्रिपल कोवेलेंट जो बॉन्ड है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि व्हेन 2 एटम्स शेयर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बेटा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब आपको समझना है कि जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन का क्या हो? शेयर पेयर हो। ठीक है, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म करके एक दूसरे के साथ शेयर करें। ठीक है, और एटम कितने रहेंगे? 2 ही रहेंगे, मतलब सेम एलिमेंट के, सेम नॉन मेटालिक के क्या रहेंगे? एलिमेंट रहेंगे। जैसे इसके एग्जांपल में आप देखो तो एक नाइट्रोजन है, आपको पता होगा नाइट्रोजन। यस, नाइट्रोजन में बेसिकली हम डिनोट करते हैं एन से, लेकिन इसके जो इसकी क्या होती है, एटॉमिक नंबर होती है, कितनी होती है? 7 होती है। वेरी गुड। तो 2 कॉमा क्या आ जाएगा? 5। यस, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हुई? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुई इसकी? 2,5। तो यहाँ पे अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन और लाएं, क्योंकि आपको पता है ये होगा के शेल और ये हो गया एल शेल। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो ये क्या करेगा? नाइट्रोजन आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, यहाँ पे मैं एक फॉर्म कर रहा हूँ, ये नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में क्या आएगा? 5 इलेक्ट्रॉन। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। तो यहाँ पर हो गया 1 2 1 2 3, बस में 5 हो गया। अब ऐसे ही आप इसमें भी फॉर्म करिए, यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन, और यहाँ फॉर्म करेगा 1 2 3। तो बेसिकली ये क्या फॉर्म हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? नाइट्रोजन के 3 फॉर्म पेयर फॉर्म कर रहे हैं। जब 3 पेयर फॉर्म करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा बेटा? नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे यूज़ होंगे और नाइट्रोजन के साथ। कोई कन्फ्यूज़न? जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आर शेयर्ड होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यस, 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स आर शेयर्ड। नहीं इसमें है कोई कन्फ्यूज़न? और इन्हीं को बोलते हैं हम एन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एन ट्रिपल बॉन्ड अगर एन है तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इनको हम? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कुछ समझ आया कि नहीं आया? यस, इनको हम बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यस। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।